अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी हलवा पूरी का पूरा सेट बनाऊंगी, जिसमें मैं जो हूँ पूरियाँ बनाऊंगी, उसमें आलू की तरकारी, चने का सालन, प्याज का कुचला और सूजी का हलवा भी बनाऊंगी। तो ये आपको एक ही जगह पे आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और ये बहुत ही ज़ायक़ेदार, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और झटपट भी बनेंगी। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर देखिए और अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी कुचला। कुचला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, इसे मैं बारीक काट लूंगी। ये 2 हरी मिर्ची भी साथ में काट रही हूँ। अब कुचले के लिए मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। तो कोई सा भी मिक्स अचार थोड़ा सा डाल लें। ये मैंने थोड़ा सा अचार डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर तेल डालना चाहे तो डाल लें। तो अचार का तेल भी डाल सकते हैं और कच्चा तेल भी सरसों का डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें तेल डाल दे रही हूँ। ये जो है बस मैं इसको मिक्स कर लूंगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। एक तरह से मैं रख दूंगी। ये जो है प्याज का कुचला जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं पूरियों के लिए आटा गूंद लूंगी और इसके लिए मैं जो हूँ मैदा ले रही हूँ। यहाँ पे 3 कप मैदा ले रही हूँ। 1 2, ये 3 कप मैदा हो गया। ये चक्की का आटा है। ये आधा कप मैं इसमें चक्की का आटा जो है नॉर्मल आटा जो होता है ये वो डाल रही हूँ। डालूंगी थोड़ा सा इसमें साथ में नमक। ये 2 चम्मच दही के ले रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल डाल रही हूँ। पहले सब कुछ चीज़ों को मिक्स कर लूंगी और इसमें नीम कुनकुने पानी के साथ इसको जो है इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लूंगी। इसकी गुंदाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, ऐसे पानी डाल डाल करके और इसे खूब मसल के इसको खूब अच्छी देर तक जो है गूंदना है। मतलब 5 मिनट इसको ज़रूर गूंदें। इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट तक गूंद दिया है और ये देखिए इसने बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया बर्तन। और अब इसको मैं जो हूँ ढक करके रख दूंगी कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए और ढक के रख देती हूँ। अब मैं बनाऊंगी जो छोले का सालन। तो छोले का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और 3 to 4 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे इस पे तेल ले रही हूँ। यहाँ तेल गरम हो गया है तो अब इससे मैं थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, काली इलायची और ये 4 अदद लौंग। यहाँ मैंने कुछ पिसे हुए मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 छोटी चमची चाट मसाला, 1 छोटी चमची आमचूर पाउडर, 2 छोटी चमची जो है ये पिसा हुआ धनिया पाउडर है, 1 चमची छोटी चमची जो है अदरक पाउडर, 1 छोटी चमची लहसुन का पाउडर, आधी छोटी चमची लाल मिर्च और आधी छोटी चमची ही लिया है मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और आधी छोटी चमची ली है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर। ठीक है, तो ये सारे जो है मैंने अज्जा लिए हैं, मैं इनको डाल दूंगी एक बाउल में। साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी और पानी के साथ इसको मिक्स कर लूंगी। पैन में जो मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे वो कड़कने लगे तो मैंने इसको चूल्हे पे से हटा दिया था। तेल जो है यहाँ पे हल्का गरम है, तेज़ गरम नहीं है, बल्कि अगर चाहें तो उसको चूल्हा भी बंद कर सकते हैं। और अब साथ ही मैंने जो सूखे मसाले का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रखा है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लेकिन याद रहे तेल गर्म नहीं होना चाहिए, तेल अगर गर्म हो तो छींटा पड़ेगा और ये मसाले जल भी सकते हैं। तो बस अब मुझे इस मसाले की जो है भुनाई करनी है अच्छे से। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डालती जाऊँगी और इसे भूनती जाऊँगी। यहाँ मसाला भी अच्छी तरह उसको मैंने कम से कम 5 मिनट तक मैंने जो है मैंने भुनाई करी है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। ये अच्छे से भुनाई हो गई है, इसकी तेल भी ऊपर आ गया है। और अब मैं यहाँ पे इसमें जो है चना, जो उबला हुआ चना है वो मैं डाल दे रही हूँ। ये 3 कप उबले हुए चने हैं, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जितना जरूरत है उतना पानी डाल दूंगी। अच्छा, नमक इसमें मैंने डाला नहीं था क्योंकि मैंने चने में नमक डाल के उबाला था। तो अब मैं इसमें चने चख करके अब मैं इसमें नमक डालूंगी जितनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा चम्मच से इसको जो है मैश कर दें, थोड़ा सा मैश ही हो जाएगा तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा। और जो है वो इसकी जो बाहर की जो छोले वाली जो लुक आती है, ये थोड़ा सा मैशी होते हैं और थोड़े से साबित होते हैं, तो वो लुक आएगी इसकी। तो ये पूरा रेडी है, तैयार है। चने का सालन जो है इसको मैं मजीद 10 मिनट आंच पे, धीमी आंच पे रखूंगी ताकि सब अच्छे से मसाला और चने जो है सब यकजान हो जाए, खूब अच्छा सा फ्लेवर आए। तो बस अब मैं जिसमें कुछ नहीं डालना है, इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक करके धीमी आंच पे छोड़ दे रही हूँ। और ये बस उसके बाद मैं उसको चूल्हे से उतार लूंगी, ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आलू को उबाल लिया है, अब इन्हें छील लूंगी।
ये आलू को हो गया है, इसे मैं जो है ऐसे मोटे मोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। यहाँ पर अब आलू की तरकारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पतीला रख लिया है, सॉस पैन, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चमची मस्टर्ड सीड, 1 छोटी चमची जो है जीरा, 1 छोटी चमची जो है कुटा हुआ धनिया, और 1 छोटी चमची कलौंजी। सबको मिला लिया। यहाँ पे मैंने जो है कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं, ये भी डाल दिया, और एक दरमियानी साइज प्याज को मैंने जो है बारीक काट लिया था, तो ये चॉप कर लिया है बारीक बारीक प्याज को। इसका रंग चेंज हो गया प्याज का, और अब मैं इसमें जो मैंने उबाल के रखे थे आलू थोड़े से मैश करके ये मैंने डाल दिया है। साथ में 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे चाक कर ली थी, ये डाल दे रही हूँ, और एक मैंने यहाँ पे बड़े साइज का टमाटर ले लिया था, उसका छिलका रिमूव करके इसके बारीक चॉप कर लिया है, इसको मैंने जो है काट लिया था। तो ये एक बड़े साइज का टमाटर जो है यहाँ मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ। जरूरत के हिसाब से इसमें जितना जरूरत है इसमें नमक डाल दें, और साथ में इसमें डाल रही हूँ पानी। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी। ये जो है सो खौल आ जाएगा, तो और बस मैं इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तरकारी जो है आलू की बिल्कुल तैयार है। बस आखिर में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हरी धनिया बारीक काट के डाल दे रही हूँ, और ये डन। अब बारी है हलवे की। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी 5 टेबल स्पून देसी घी। आप जो है अगर तेल में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन हलवे का असल मज़ा जो है वो घी के साथ ही आता है। घी गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसमें जो हूँ वो 3 अदद हरी इलायची का डाल दे रही हूँ। साथ ही इसमें मैं आधा कप जो है सूजी का डाल दे रही हूँ, और अब इसकी अच्छे से मैं भुनाई कर लूंगी। यहाँ सूजी जो है अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी जो है अपने जाके के साथ डालें, वरना आधे कप सूजी लिया है तो मैं इसमें 1 कप चीनी का डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दे रही हूँ। तो ये आधा कप सूजी था, तो मैंने इसमें 1 कप इसमें चीनी का डाल दिया है। और साथ ही मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। आप कोई सा भी कलर हो, ये मेरे पास येलो फूड कलर है, तो मैं ये यहाँ पे येलो फूड कलर का डाल रही हूँ, ठीक है। ये चीनी जो है वो मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसका 3 गुना पानी डालूंगी, यानी कि 1.5 कप पानी डालूंगी। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप पानी का डाल दिया है। इसे 2 से 2.5 मिनट मैंने पकाऊंगी, और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा, उसको मैं ढक के रख दूंगी। यहाँ मैंने पानी जो है गर्म लिया था, इसे इलेक्ट्रिक केटल में पानी को खौला लिया था ताकि जल्दी से हो जाए। यहाँ मैंने पिस्ता, बादाम, किशमिश और अखरोट लिए हैं, तो मैंने काट लिया था, और इसमें आधा मैं अभी डाल दे रही हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आधा मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ, और बाकी थोड़ा सा मैं ऊपर डालूंगी डेकोरेशन के लिए। 2.5 मिनट मैंने पका लिया इसे, और अब ये देखिए ये अच्छा खासा वो है, लिक्विड ही हो रहा है, लेकिन इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। तो उसमें जो बचा हुआ पानी है उसमें सूजी जो है और फूल जाएगा, और ये रेडी हो जाएगा। तो ये हलवा जो है तैयार है, और इसको अब मैं चूल्हे से हटा दे रही हूँ। अब मैं इसको 10-15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अब बारी है पूरियाँ तलने की। तो पूरियाँ तलने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, और इसमें जो है कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। यहाँ मैं आटे को जो है मैंने एक दफा थोड़ा सा और गूंद लूंगी। ये मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसके मैं जो हूँ छोटी छोटी लोई बना दूंगी, ताकि इसको पहले अपना हाथ मैंने ग्रीस कर लिया, और इसकी अब छोटी छोटी लोइयां बना दे रही हूँ, ठीक है। ये सारी लोइयों में जो है आखिर में मैंने ऑयल लगा करके रखती जा रही हूँ, ठीक है। ये सब में इसके ऊपर ऑयल लगा दे ताकि ये इसके ऊपर जो है वो सख्त ना हो, ये ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरफेस पे ही मैं ऑयल लगा रही हूँ। उसी ऑयल को लेके मैंने सरफेस थोड़ा सा जो है ऑयली किया, और उस पर मैंने एक लोई लेकर के इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा हाथ से,
और दोनों तरफ थोड़ा सा बड़ा किया है और फिर इसको मैं बेलन से बेल लूँगी। तो बेलन को भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर बेलन से बेल लीजिए। तेल गर्म हुआ है या नहीं, आप इसको ये चेक करने के लिए छोटा सा टुकड़ा जो है लोई का ले लें, आटे का ले लें, उसको डाल के चेक कर लें। अगर ये गर्म हो गया होगा तो ये बबल्स बनने लगेंगे। ये देखिए ये फ़ौरन ही ऊपर आ गया और से बबल्स बनने लगे, उसका मतलब है तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया। बस अब हम इसमें पूरी डालेंगे। यहाँ से पूरी उठाई और यहाँ पे इसमें डाल दिया। पूरी को बेलते वक्त ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, वरना ये फट जाएंगी। तो मतलब थोड़ा सा इतना हो कि ये फूल जाएं, बहुत बारीक नहीं करिएगा, ठीक है। पूरियाँ बहुत अच्छी फ्राई हो, इसके लिए ज़रूरी है कि तेल का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो, अच्छा गरम तेल हो। और जब आप पूरियाँ डालें तो इसके ऊपर जो है वो चमचे से हल्का हल्का दबाते जाएं और गरम तेल भी पूरियों के ऊपर डालते जाएं, तो पूरियों का जो रंग है वो भी बहुत अच्छा आता है और पूरियाँ फूलती भी हैं। यहाँ पर हलवा जो है बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार और दानेदार बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा बना है। और बस इसको मैंने एक बाउल में निकाल के इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो बचे हुए नट्स थे वो इसको डेकोरेट कर दूँगी और बस ये हलवा जो है बिल्कुल तैयार है। साथ ही यहाँ पर चने का सालन, आलू की तरकारी और प्याज का कुचला और पूरियाँ भी बिल्कुल तैयार हैं। और ये सभी बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़ायक़ेदार बनी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।